हे गाइज, मैं एक बार फिर से आ गया तुम्हारा भाई शाहरुख शेख और आप सबका वेलकम किया जाता है हमारे यूट्यूब चैनल द रियल रिएक्शन एसएल के ऊपर। गाइज, तो फाइनली एक्चुअली में जो है अपने जो नात खान साबिर बरकत उनका कुछ रिप्लाई आया है, ठीक है ना। तो क्या रिप्लाई नहीं, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो बड़ा उसके अंदर भी मैंने आपको बोला था कि ये मुद्दा बड़ा नहीं होना चाहिए, बट इस मुद्दे को काफ़ी सारे उलमाओं ने अलग अलग तरीके से पेश किया और इस मुद्दे को आखिर में बड़ा ही कर दिया। तो ये बहुत शर्म की भी बात है और बहुत बुरी बात भी है, बट इस मुद्दे को वहीं पे एंड करना था, बट नहीं किया उन लोगों ने। बस इस मुद्दे को आगे और लेके गए और क्या पता और आगे कितना लेके जाएंगे वो पता नहीं है। मगर गाइज, ये जो बयान है अब देखते हैं कि जो साबिर साहब का है, जो क्या वो रहता है रिप्लाई और क्या उसके अंदर वो बोलते हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के उस वीडियो को देखते और देखते उसके अंदर साबिर भाई हमें क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। तो लेट्स गो गाइज, बिना टाइम वेस्ट को वीडियो को देखते और देखते इसके अंदर साबिर भाई का क्या रिप्लाई है और क्या साबिर भाई बता रहे हैं इसके अंदर। तो लेट्स गो गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अभी बात में बता दूं। देखिए, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि कल जो मेरे साथ खड़ा था ना, पूरा गांव मेरे साथ खड़ा हुआ था और मुफ्ती साहब को माइक पर आना नहीं पड़ा। मेरा टाइम ख़त्म हो गया, मैंने माइक छोड़ा और उनका टाइम शुरू हुआ तो वो माइक पर आए। जैसे माइक पर आए सारे लोग चले गए उठ के। ये वजह, और कोई वजह नहीं थी। हालांकि वो बैठे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, तो वजह जो करनी थी तो चालू में भी कर सकते, रोक सकते, हक बात तो कभी भी कर सकते हैं। मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता, इसीलिए। कई मर्तबा मेरे बारे में बोले, मैं कभी कुछ नहीं बोला, हमेशा मैंने सब्र किया है। अल्लाह की जात है, इज्जत और जिल्लत, सही बात है। और हमें इसी पर ईमान है। सही बात बोली है। लेकिन फर्क इतना है कि वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड था, भीड़ थी, तो लोगों को बैठने की, खड़े रहने की जगह नहीं थी। आप लोग बड़े सुकून से बैठे, अपनी कमर को आराम लगाकर है। और कुर्सी जिसको मिल जाए ना, समझ रहे ना, आपको कुर्सी मिली हुई है और अल्लाह का शुक्र करो कि सरकार के सदके में आज मिली है। तो अल्लाह हमेशा आपको ऐसे उरूज में रखे, क्योंकि आप सरकार की महफिल में आए। सही बात है। हाँ, कोई कवाली में नहीं आए, आप सरकार की महफिल में आए। जो सरकार का नौकर होता है ना, और नौकरी कैसे करना है उसको पता होता है। तो करें इंशाल्लाह पूरी नौकरी की ईमानदारी से, और इसका जो हिसाब मिलेगा ना हमें, इंशाल्लाह इधर भी मिलेगा, कल वहाँ भी मिलेगा। अच्छा, आप लोग जो शुरू में जो अंदाज था ना, वही अंदाज रखें। जब मैं अली पढ़ता हूँ तब पता नहीं आप लोग को क्या हो जाता है, और होता है कुछ, आपको फिर सुनना पड़ता है, हमें सुनना पड़ता है। अभी तो अब शुरू हुआ है, भाई को भी सुनना पड़ता है। दो बात अभी क्या कर दी, तब उनको सब कमेंट करने लगे। आप लोग जो सुन्नियों का तरीका होता है ना, उसी तरीके से करें, समझ रहे ना। हाँ, आज इस महफिल में आपको बताना है कि कल जो बिहार में महफिल हुई थी। बैठ जाओ तुम वहाँ पे, बैठो नंगे सर बैठ क्या कर रहे हो? बैठो तुम वहाँ पे, मेरी बात सुन। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम, क्या बैठे? बैठ जाओ तुम वहाँ पे। ये क्या कवाली की महफिल नहीं है? कवाली की महफिल नहीं है, ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल नहीं है, मुफ्ती साहब, कवाली है ये, कवाली थी वो, ऐसे जलील नहीं किया जाता है। कवाली थी वो, कवाली थी वो, नहीं वो कवाली थी वो। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब, बस भाई इस्लाम करने के लिए बैठा हुआ हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, नहीं है। हाँ हाँ, क्या यहाँ वो नाच को सुनना चाहता है? वो नाच को सुनेगा, वो नाच को सुनेगा, नाच को सुनाओ। दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम? बैठ, बैठ। आप
हेलो हेलो। जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हज़रत आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता है किसी को, ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ, ऐसे जलील एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है, ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है। हजरत सही बात है। हेलो 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 चुप। शांति हो जाइए, शांति हो जाइए, बैठिए बैठिए, शांति रखिए, बस बस बैठिए, आप लोग बैठिए, शांति बनाइए, आप लोग पहले शांति बनाइए। हेलो 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 माइक। आप लोगों के बीच अल्लामा तौसीफ रजा साहब स्टेज पे हैं, कम से कम इस बात का ख्याल रखिए। तौसीफ मिल्लत आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, नबी आला हजरत शहजादे हुजूर रेहाने मिल्लत, इश्क मोहब्बत। जो कुछ हुआ हम इससे बरी हैं। कल मत कहना कि मौलाना शहरियार बैठे हुए थे उनके सामने मुजरा हुआ, ये क्या चीज है? तुम लोग कल दियोबंदी हो जाओगे, मैं दावे से कहता हूं। और दियोबंदी कल मजाक उड़ाएगा पूर्णिया का। तुम्हें मालूम है कि आसपास में सारे गैर मुखल्लिद हैं, ये सब कल मजाक उड़ाएंगे बरेलवियों के जलसे। कहेंगे बरेलवियों का जलसा ही होता है। सही बात बोली। बरेलवियों का जलसा यही होता है। क्या चीज है? क्या ये नाथानी है? यही नाथानी है। ये ईगो हटा दो, उसके बाद क्या? ईगो तुम हटा दो, मेरे मदरसे का बच्चा इससे अच्छी नाच, अरबी कॉलेज का बच्चा इससे अच्छी नाच। हुचुड़ का नाम नाथानी है। क्या किया तुमने? सुन्नियत को बदनाम किया, बरेलवियत को बदनाम किया, मसलक के आला हजरत को बदनाम किया। इसी का नाम जलसा है, इसी का नाम कॉन्फ्रेंस है, इसी का नाम सीरत का जलसा है। वो तो हम फंस गए मजमे में, हम बैठ गए। मुफ्ती जुबैर साहब भी फंस गए जो मजमे में बैठ गए। हम अपनी बराअत का इजहार करते हैं जो कुछ हुआ। मुफ्ती साहब किबला भी अपनी बराअत का इजहार करते हैं, ताकि कल मत बोलना कि मुनाज़िर अहले सुन्नत काज़ी सीमांचल बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हो रहा था। हम लोग इससे बरी हैं। अगर रास्ता होता निकलने का तो हम निकल गए होते, वो रास्ता नहीं था, भीड़ की वजह से हम कुचल जाते, इसलिए हम नहीं निकले। मुफ्ती साहब भी नहीं निकले। बाकी रात के कितने बज रहे हैं? 2:10। कितने बज रहे हैं? टाइम देखो तुम, रात के 2:10 हो रहे हैं। 2:10 हो रहे हैं। मालूम है क्या हुआ इसमें? पब्लिक का चंदा इसीलिए हो रहा है। बैठ जाओ, अगर बिहार की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ, अगर पूर्णिया की इज्जत प्यारी है तो बैठ जाओ। ये डांस करने के लिए जलसा होता है, चंदा होता है। बैठ जाओ सब। नाथ खानी बोल रही है, तुमने सुनी? नाथ खानी बोल रही है, तुमने सुनी? भीड़ जुटाने का नाम जलसा है। बैठ जाओ सब। अब अगर नात तुमने सुनी थी और उसको तुमने नात कहा था अपने हिसाब से, कुरान की बात कौन सुनेगा? हदीस की बात कौन सुनेगा? इस्लामी तालीमात के बारे में कौन सुनेगा? अगर तुम नात सुने थे, बैठे रहते, तकरीर सुनते, तब होता कि चलो भाई पूर्णिया के लोगों ने नात भी सुनी और तकरीर भी सुनी। अभी वो बैठने जा रहा है तो तुम सब उड़ के भाग रहे हो। तुम्हारी वजह से हम लोगों की बेइज्जत पर बदनामी होती। बिहारी एक गाली बन के रह गया। जैसे कारोबार के एतबार से सारे लोग यहाँ से भीड़ लगाते हैं पंजाब दिल्ली में, वो तो अलग बात है। मजहबी तौर पर भी बिहारी एक गाली है, जिसका हम हाथ चूमते हैं, जिसका हम पैर चूमते हैं, वो हमारे जलसों की बयान करते हैं। अभी मैं 4 सही बात है। वहाँ मेरी 2 घंटे की तकरीर हुई, एक बंदा नहीं उठा। सारे लोग गौर से तकरीर सुनते रहे, पुलिस वाले खड़े होकर तकरीर सुनते रहे। सही बात बोली है। नहीं था, लेकिन वो सारे लोग गौर से इस्लाम सुनते रहे, इस्लाम सीखते रहे। ये है तकरीर, ये है मुसलमानों का
इस्लामी जज्बा, ये क्या है? बस हुजूर हुजूर सुने और भाग गए, ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है क्या? ये नाक हो गई क्या? नहीं, मैं उससे बरी हूं, खतान कभी नहीं पसंद करूंगा उस तरह। जो कुछ हुआ गलत गलत। सो गाइज, तो आप सब लोगों ने बयान सुन लिया। तो बयान गाइज कुछ ऐसा था कि जैसे कि साबिर जो भाई थे, ठीक है ना, साबिर बरकाती, उन्होंने कुछ नाच पड़ी थी, ठीक है ना, तो उसके अंदर कुछ, हाँ, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ होगा, तो भी पता नहीं। मगर इनके जो अभी इन्होंने जो बात बताई है, तो ये सही बात है कि भाई उनको भी पता है क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ता। मगर गाइज इन्होंने एक बात बोली थी इसके बीच में कि मैं अली पढ़ता हूँ, उस टाइम जो पब्लिक रहती है, जो ऑडियंस रहती है, उनके अंदर क्या पता क्या कुछ तो जोश सड़ जाता है, ठीक है ना, जिससे वो आपा खो लेते हैं और सब झूमने लग जाते हैं, वो लग जाते हैं, तो वो पूरी चीज़ गलत हो जाती है। तो वो सिर्फ उनके ऊपर आ जाता है कि साबिर भाई ने ये चीज़ करवाई है, वो करवाते ना, क्या कर सकते गाइस। उस टाइम एक माहौल भी ऐसा ही रहता है, एक वो ऐसे ही एक्चुअली माहौल क्रिएट हो जाता है जिससे पब्लिक वो वैसे हो जाती है गाइस। तो ऐसा कुछ था। तो साबिर भाई, मैंने जैसे कि फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि साबिर भाई की जगह पे वो भी सही है। सो गाइस, तो मैंने जैसे कि फर्स्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि कैसे साबिर भाई ने जो बोला था वो उनकी जगह पे वो भी सही है और मौलाना साहब की जगह पे मौलाना साहब भी सही है। मगर मैं यही दुआ करता हूँ कि इस वीडियो को ये जो सब बयान मसला चल रहा है आगे ना बढ़े और ये यहीं पे ख़त्म हो जाए, जिससे अमन और सुकून सब जगह हो, वरना फिर सबके दिलों में नफरत वगैरह वो सब हो जाएगी। तो गाइस, मैं यही कहना चाहता हूँ, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।